कि जीतना मेरी आदत है, हार मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं हार स्वीकार कर लेता हूं क्योंकि मैं जीतने की हर हद तक जाता हूं। इस लाइन से आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं ताकि वो बच्चे मायूस ना हो जिनका प्री अच्छा नहीं हुआ। अगर आपने पूरी मेहनत की थी और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस बात पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी एक और लाइन है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो हार स्वीकार करो, तैयारी अच्छी नहीं कर पाए, कुछ कमियां रही जिसकी वजह से प्री अच्छा नहीं हुआ या आपकी मेहनत उतनी रंग नहीं लाई। मैं एक चीज और कहता हूं कि कई बार जब वक्त ठीक ना हो तो भी मुस्कुरा लेना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से जीवन बड़ा आसान हो जाता है। मुश्किलें होती हैं, सबके जीवन में होती हैं। पैसा नहीं होता है, पेट में बेचैनी होती है, पैसा हो जाए दिल में बेचैनी होती है। मैं कहता हूं जीवन में समस्याएं हमेशा रहती हैं, लेकिन मुस्कुरा लेना चाहिए, क्योंकि और विकल्प क्या है। अगर मान लेते हैं कि आज आपका प्रिय अच्छा नहीं हुआ तो सोच लीजिए, आशावादी बन जाइए कि ये नौकरी खुदा ने उस इंसान को दे दी जिसके लिए ज्यादा जरूरी थी। अगर आज दिल भी टूटा है तो ये सोच लीजिए कि इस दिल जिसने तोड़ा है उसने किसी और का दिल रखा है, तब आपका दिल तोड़ा है। अगर कुछ गुम हो भी गया है तो ये सोच लीजिए कि जिसको मिला है उसका नसीब बहुत ज्यादा है। कुछ बातों को हमें सत्य की तरह स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे प्री में बहुत कम मार्क्स आए हैं, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या आपके मेंस की तैयारी कितनी है। इस क्लास पे फोकस कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ के, ठीक है। आपकी मेंस की तैयारी कितनी है, आपके लिए भी वक्त कितना है मेंस का, या इस बार प्री होना नहीं तो अब आपके पास विकल्प क्या है। ये 3-4 बातें हैं जो आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। पहली बात है कि जितना आप प्री में कर सकते थे आप करके आ चुके हो, और इसके लिए आपने तैयारी और मेहनत महीनों और सालों से की थी। अब ये सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने जो मेहनत की उसका ये फल है। अच्छा है या बुरा वो एक अलग बात है। अब यही कि अब पश्चाताप या उदास होने से बात नहीं बनने वाली है। जो आपके मार्क्स आएंगे वो आप भी जानते थे कि मॉक में आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा था। आपने एक जुआ खेला, आपने सोचा कि क्या पता मैं एसएससी में अचानक से एक किस्मत चमक जाए, जो मैं 20 सवाल पढ़ के जाऊं वो गणित में आ जाए, जो 20 जीएस में पढ़ के जाऊं वो जीएस में आ जाए, और वैसा हुआ नहीं, बहुत बच्चों के साथ नहीं हुआ, इसलिए आप इतना ही स्कोर कर पा रहे हो। अब बात करते हैं कि आपके मेंस की तैयारी कितनी है, और सिर्फ इतनी तैयारी है कि आप कट ऑफ तक जाओगे या एक अच्छी पोस्ट ले पाओगे। यहां आपके पास समय बहुत नहीं है, बस उतना ही है कि अगर आपने सीरियस होकर वक्त इस्तेमाल किया तो ही आप एक अच्छी पोस्ट ले सकते हो, वरना ऐसा होगा कि कट ऑफ पे जाके आप रुक पाओगे, और उसके लिए आपको खुद में भरोसा भी रखना पड़ेगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं एक चीज पढ़ रहा था एक बार जेफ बेजोस की किताब में कि इफ यू हैव फेथ इन गॉड देन देयर इज नो रीजन ऑफ चिंता, और इफ यू हैव चिंता देन देयर इज नो फेथ इन द गॉड। अगर आप ये मानते हो और आपका ईश्वर में भरोसा है तो आप समझ लो कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। जैसे माँ बाप अपनी संतान के साथ हमेशा अच्छा सोचते हैं, ऐसे हम सब भी उस ईश्वर की संतान हैं, और जो भी वो हमारे लिए डिसीजन लेगा वो सब सही होगा। हो सकता है कि वो डिसीजन हमें बाद में समझ आए, जैसे जब हम बहुत छोटे होते हैं तो माँ बाप फोन नहीं देते, आजकल के बच्चों को फोन नहीं देते कि भाई इसका भविष्य नहीं बनेगा। उस वक्त हमें बड़ा बुरा लगता है कि वो काम नहीं कर रहे जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म अच्छा है आपके आगे के जीवन को खराब करे। तो उसी तरीके से ईश्वर कई बार वो चीजें हमें नहीं देता, या वो खिलौने हमें नहीं देता। हमारे लिए नौकरी खिलौना ही है, हो सकता है उसने कुछ और अच्छा या कुछ और अच्छी चीज हमारे लिए सोच के रखी होगी।